नमस्कार जोहार। आजाद सिपाही के चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वार्ड नंबर 34 में आए हैं, जहां 8 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में हैं। 23 तारीख को मतदान होना है। आइए तो हम लोग जानते हैं कि जनता का विचार में क्या है और उनका विचार क्या चल रही है। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। आप लोग का वार्ड का क्या क्या समस्या और आप लोग किससे परेशान? नली का है, गली का है और साफ सफाई का है, लाइट का है। यही सब समस्या हम लोग का वार्ड का है। बहुत पानी भी नहीं है, वार्ड में नहीं आता है समय से। कोई भी ऐसा घर है कि पानी है ही नहीं है यहाँ पे कनेक्शन। कचरा उठाव का गाड़ी आता है? गाड़ी आता तो सर ये देखिए सामने है, वो दिख रहा है। कचरा का अंबार लगा हुआ है। घर से निकलते हैं तो बस गंदगी में पैर रखना पड़ता है। हम लोग पूरा परेशान है। परेशान तो ही है सर। क्या नाम हुआ चाचा आपका? महावीर सिंह। कितना नंबर वार्ड के हैं? 34। क्या परेशानी से आप लोग परेशानी है? नाली, गली, रोड का सफाई देखिए कितना कचरा है। आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है हम लोग को। लाइट का भी प्रॉब्लम है। सड़क से भी परेशान है? हाँ हाँ परेशान है। पानी सप्लाई पानी मिलता है? नहीं साहब, पानी ये नहीं करता है तो कहाँ से मिलेगा? पानी नहीं आता है ना? पूरा आप लोग परेशान है? हाँ साहब, पानी लाना पड़ता है दूर से। हरिंदर पाल। क्या क्या ये वार्ड में क्या परेशानी है? वार्ड में परेशानी है कि नली नहीं है, रोडे पर पानी बहता है, कचरा का हर कोना में अंबार लगा हुआ है, कोई सर सफाई का व्यवस्था नहीं है। कोई भी अंधेरा रहता है, कहीं भी गली में रात में गुजरने में डर लगता है किसी को, बाल बच्चा को भी। यही सब परेशानी। इंदिरा आवास हो, क्या वृद्धा पेंशन हो, कुछ नहीं आता है। हम लोग का वार्ड में 34 वार्ड में कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा ही नहीं? कोई सुविधा नहीं मिला अभी तक। नगर निगम तो बोलती है कि सुविधा नगर निगम बोलती है, अब क्या जान के नहीं देती है कि विस्थापित पड़ता है जगह, इसलिए नहीं नगर निगम सुविधा दे रही है कि क्यों नहीं दे रही है। कुछ 34 में कुछ सुविधा नहीं दी है। का अभाव में आप लोग जी रहे हैं? बहुत अभाव में जी रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा सीमा झा नाम है। यही मेरा घर है। नाली का दिक्कत है, देखिए यही पे चापाकल का पानी का गड्ढा भी बना हुआ है। नाली पानी निकलने का हम लोग का जगह भी नहीं है। सप्लाई का कनेक्शन हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है हम लोग का। और लाइट का भी व्यवस्था नहीं है। अब बच्ची लोग का भी देखिए बाहर वार जाती है तो सीसीटीवी का भी कोई मतलब ही नहीं है। लाइट का क्या परेशानी है? लाइट का लगा हुआ है पोल में, कभी कभी खराब भी हो जा रहा है तो बनाने का भी नहीं सुनवाई हो रहा है। पोल पर जितना लाइट है सब अंधेरा नहीं, अभी अंधेरा तो नहीं है। अभी फिलहाल वोट के चलते न किस चलते अभी लगा हुआ है, लेकिन कंप्लेन करने से भी सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए वहाँ पे पाइप फटा हुआ है, नाली का भी पानी बहता है शाम में डेली। पूरा रोड एकदम पूरा एकदम बह के एकदम पूरा सबका घर एकदम ही हो जाता है। लेकिन आज पास 1 सप्ताह से कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई परेशानी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सुरक्षा को लेकर क्या आपका वार्ड में है? सुरक्षा के लेके भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। आप लोग चिंतित रहते हैं? हाँ, चिंतित तो है। बच्चा लोग को स्कूल से आती है, ट्यूशन से आती है, कॉलेज से आती है तो चिंतित तो है ही। क्या नाम है बाबू? ज्योति झा। तुम लोग अपना चिंता रहता है? हाँ, यहाँ पे सुरक्षा का कोई नहीं है और लाइब्रेरी भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं, कुछ मतलब पढ़ाई का भी दिक्कत होता है बहुत ज्यादा। कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं है। बिना भाव। हाँ बहुत दिक्कत है ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकी सिंह। नमस्कार जोहार। आप लोग हमारी समस्या को सुनने के लिए आए हैं, नहीं तो कोई आता भी नहीं है हमारी समस्या को सुनने के लिए। तो हम सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो आप हम लोग का समस्या को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। तो यहाँ तो हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं गिनाने से मतलब बहुत सारी समस्याएं हो जा रही हैं, जिसका मतलब हम लोग चर्चा भी मतलब एक समस्या हो तो आदमी गिनाया जाए। यहाँ तो इतना समस्या है कि मतलब उसका गिनती भी नहीं किया जा सकता है। यानी पूरा समस्याओं के जड़ में आप लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी समस्या। आप लोग का सामने में ही कैमरा उधर कीजिए, देखिएगा उधर कचरा, यहीं पे देखिए पूरा कचरा। अब कैमरा उधर कीजिए, देखिए चापाकल लगा हुआ है, नाली का कोई व्यवस्था नहीं, गड्ढा बना हुआ है उसी में। हम घर में ही नाली बाहर गंदगी, हम लोग का दरवाजा यहीं पे है, देखिए गड्ढा बना हुआ है। बच्चा लोग का बीमारी का भी घर है। 4 महीना पे कभी कभी गाड़ी आएंगी, कचरा उठा के ले जाएंगी। तो उससे क्या होगा? मतलब साल में 2 बार 4 बार गाड़ियाँ आएंगी। बगल में तो उससे कोई बगल में स्कूल है, इतना सारा बच्चा है। छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये स्वास्थ्य पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव। छोटे बच्चों को तो ज्यादा से हम लोग को स्वस्थ रखना पड़ता है। बीमारी की चिंता? बीमारी बहुत ज्यादा बीमारी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर स्कूल से निकलते हैं, स्कूल आते हैं और यही कचरे का ढेर है।
तो हम ये चाहते हैं कि हम अब अपने ऐसे नेता को हम चुने जो निस्वार्थ भाव से हमारे पूरे क्षेत्र को देखे, हमारे वार्ड के हर एक गली को देखे, कि न कि सिर्फ जिस क्षेत्र के वो पार्षद बने हैं उस क्षेत्र को देखे। वो 34 नंबर वार्ड में बहुत सारी गलियां हैं, किसी भी गली में किसी में सुविधा है किसी में नहीं है, मगर हमारे इस गली में वो कुछ भी सुविधा नहीं है। कचरा जगह जगह पर पड़ा हुआ है, नाली नहीं है, रोड में पानी बह रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने एक अच्छे वार्ड पार्षद को चुने जो अच्छे से हमारे पूरे वार्ड को देखे, बात को हमारे सुने समझे और हम पूरे वार्ड को अच्छा से साफ सुथरा आप रखे। लोगों का मिजाज बदल रहा है पार्षद को चेंज करने का। बिल्कुल बिल्कुल मिजाज बदल रहा है हम लोग का, क्योंकि 15 साल हम लोग एक पार्षद को देखे हैं। अगर चलिए हम बुराई नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा काम जरूर किया है, पर हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। उनके काम से संतुष्ट नहीं है। हम आपने देखिए क्षेत्र में वो पार्षद का मतलब क्या होता है कि वो हमारे गांव के करता धरता हुए हमारे क्षेत्र के करता धरता है। तो उनका मतलब काम है कि हर क्षेत्र को वो देखे कि कहाँ पर क्या समस्या है, किसको किस चीज का जरूरत है। अच्छा, हर तो आपके जरूरत को वार्ड पूरा में करना क्या है। प्राथमिकता होनी चाहिए, लोगों को क्या सुविधा मिलनी जी, चाहिए? हमारी वार्ड में तो सबसे पहले ये नाली बनना चाहिए, क्योंकि सबके घर के आगे नाली बह रही है। सब कोई अपना अपना जमीन में गड्ढे खोद खोद के नाली बहवा रहे हैं। तो सबसे पहले नाली बनना चाहिए, उसके बाद शुद्ध पीने का जल चाहिए। ये सब गंदा जल कल वगैरह का पानी पी के सभी बच्चे बीमार हो रहे हैं। सभी को देखिएगा कि हर एक गर्मी आते हुए सब बच्चों को हमारे यहाँ पीलिया हो जाता है। क्यों होता है? वो गंदे पानी पीने की वजह से होता तो हर है। एक वार्ड में तो पीने का पानी के लिए भी नगर निगम से नहीं, सप्लाई पानी किया आता गया है, नहीं है। विधायक फंड से भी नहीं, लगाया गया कनेक्शन है। लगाया है, लेकिन कनेक्शन पानी लगाया गया जरूर नहीं आ रहा है, है। लेकिन उसमें नहीं। टाइम से कोई पानी नहीं नहीं, आता। पानी घर कभी में- आएगा, घर एक के दो अंदर दिन तो पे पानी कनेक्शन आएगा, लगाया है, लेकिन नगर वो निगम से नियम से पाइपलाइन तो पानी हर घर नहीं में आता घुसा हुआ है। है, लेकिन पानी पर नहीं अभी आता, तक पानी पानी नहीं अभी आता तक है। कहीं नहीं आया है। खाली और पाइप देखिए, दिखता है। पाइप दिखता घुसाए है, हैं, लेकिन ब्लू पानी पाइप अभी सबके तक घर के अंदर नहीं दिख रहा है, आया। पर हम लोग पानी चाहते कहीं हैं नहीं हमारे सारे रोड चौराहे पे लाइट हो, हमारी की व्यवस्था हो। जितनी बदला भी में तो कहीं बच्चियां रोड ही हैं, नहीं बना बच्चे हुआ हो है। बच्चियां हो, सारी बच्चियां हमारी पढ़ने जा रही हैं स्कूल। तो लोग को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो यहाँ हमारे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की भी सुविधा नहीं है, जिससे हमारी बच्चियां जाके वहां शांति से अपना पढ़ाई कर सके। और पुल पे, हर पुल पे ये सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए कि हमारी हर पोल बच्ची पे ना कहाँ चौराहे पर तो होना ही सुरक्षित है, चाहिए। कहीं आ जा रही है, तो वो हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि हमारी बच्चियां कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं है, कहाँ उस पे कैसा नजर डाला जा रहा है, वो चीज को हम लोग जान आपका सके। कॉलोनी के बगल में ही स्कूल है। हाँ, जी, लेकिन बच्चे कोई आते हैं, कोई पढ़ते नहीं, हैं, हम लोग का जैसे बगल रात में में ट्यूशन स्कूल से भी है, आती है तो स्कूल घर है, का एक नहीं। छोटे बच्चों का स्कूल है, पढ़ाई होती है, अच्छा पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल के बगल में ही आप देख सकते हैं इतना कचरा का अंबार लगा हुआ है। तो वो तो बच्चा हमारा मतलब गलत पोल्यूशन, गलत एयर, मतलब गंदा एयर वो ले रहा है, तो उससे तो उसको बीमारी यहाँ एक होगी। स्कूल नहीं है, दो स्कूल है, बहुत- सरकारी स्कूल है, हाँ, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन बगल में ही कचरा कॉलोनी है। में पूरा तो कचरा का अंबार। कचरा घर भी है, बगल बगल में देखिए सामने घर है हम लोग का, लेकिन पानी का भी कोई निकासी का कोई रास्ता नहीं है। पानी का न घर का पानी का निकासी का रास्ता है, न चापाकल का बाहर में जो डलवाया है सरकारी वाला, उसका भी पानी का निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। आपके वार्ड में नगर निगम ध्यान नहीं देता? नहीं, वो जाते हैं बोलते हैं तो कभी कभार जैसे आए देखे कि फोटो बस वही पे वो खाता में ही दब के रह जाता है। हाँ, बस उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है आज तक। नहीं तो आज से नहीं, अब 23-24 साल से चापाकल है, देखिए पानी की व्यवस्था थोड़ा भी नहीं, नाली का कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुआ है। आप लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं, वार्ड में क्या होना चाहिए? देखिए, अभी ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों को सही वार्ड पार्षद 34 में या 35 में जो है सही व्यक्ति को चुनना है, जो हमारे हर काम को सुचारू ढंग से कर सके, सारी समस्या को निदान कर सके। उसके लिए थोड़ा योग्य आदमी होना चाहिए। हम लोग वक्त आ गया है, इस वक्त को हाथ से मत जाने दीजिए मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों। किसी के लालच में मत जाइए। वार्ड को विकास कराना है तो हमारा सच्चा, सही, ईमानदार, कर्मठ, होनहार, जरूरत पड़े तो अपना पैसा लगा के काम करा दे, ऐसे व्यक्ति को चुनना है। बताइए चाचा, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा समस्या तो नाली का है। नाली सबसे पहला प्राथमिकता है, नाली बनना चाहिए। और ये जो सरकारी स्कूल है, इस पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा है, वरना पढ़ाई नहीं होता है ढंग से। बस वही
नाली बहुत जरूरी है नाली से परेशान नाली कचरा का भी और सीसीटीवी कैमरा कहीं कहीं लगना चाहिए चौराहे पे। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। ये आपने देखा कि 34 नंबर वार्ड में दयनीय स्थिति बनी हुई है। यहाँ की जनता ये पुकार पुकार कर कह रही है कि अब बदलाव के मूड में है हम लोग। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, जैसे भी आपने देखा कि अपनी बातों को किस तरह से उन्होंने बेबाकी से रखा। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, हम उनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, उनके विचार, उनके नए पार्षद से सुझाव उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं या बुनियादी जो उनकी परेशानी है उसके बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं। आइए, क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम है अनादित्य वर्ता। क्या परेशानी है आपको यहाँ पर? परेशानी देखते हैं, आज 3 साल हो गया, अभी पोल है तो किसी को माथा में गिरेगा तो देखने वाला नहीं है। नगर पालिका आता है झूठो, जब यहाँ कंप्लेन होता है ना तो झूठो आके कैमरा लेके आता है, जाके हो जाएगा 4-5 दिन के अंदर में हम सब चीज सारा सुविधा कर देगा। पूरा यहाँ से वहां तक फोटो खींच लेगा, उधर से भी फोटो खींच लेगा। आज देखिए हम लोग कितना कचरा में फसल है, यहाँ कोई देखभाल करने वाला। आप ये कहना चाहते हैं कि बदलाव के मूड में आप, पूरी जनता यहाँ की बदलाव के मूड में है, अब बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछले जो पार्षद थे उनसे आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, यही कहना चाहते हैं हमरा आप नरक में रखिए दिया पहले से हम, तो फिर आपको क्या चाहिएगा बोलिए? तो क्या उम्मीदें हैं आपकी नए पार्षद से? क्या उम्मीदें हैं? नया आए और समाधान ये सब करे, जितना भी है बस उसी में हम लोग खुश है। बिल्कुल सही कहा गया है। क्या बच्चे हैं, क्या न्यू जनरेशन के हमारे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिनको अपने अंधेरे में घर आने में डर लगता है। ये हमारे देश के फ्यूचर है, अगर इनके साथ कुछ अनहोनी घटती है तो समाज और नगर प्रशासन क्या जवाब देगी। इसलिए अभी हम उनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा अश्विनी कुमार कैवर्त नाम है, क्या 34 वार्ड से बिलोंग करते हैं। क्या उम्मीदें हैं सर यहाँ से आपके नए पार्षद? उम्मीद है, देखिए चाचा, ये महिला लोग तो सारा चीज तो बोल ही दिए, एक बात को बार बार रिपीट करना नहीं, आप भी बता ठीक सकते नहीं हैं, है, क्योंकि आप अपना पक्ष लेकिन रखिए। अपना पक्ष मेरा देखिए, जहाँ शिक्षा है, शिक्षा बगल में स्कूल है, देखिए स्कूल होते हुए भी स्कूल के सामने स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ ये होना चाहिए, जो कि देखिए आप कैमरा घुमा के उधर देख सकते हैं, स्कूल बगल में, लेकिन ये रास्ता का स्थिति देखिए, अभी साफ सुथरा देखिए, कितना कचरा से बड़ा पोल कब किसका माथा में टूटेगा ना क्या होगा ये भी कोई ये नहीं है। तो बात है वो नाला वगैरह, लाइट ये सब चीज का सीसीटीवी कैमरा का ये होना चाहिए, और बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव मतलब होना बहुत जरूरी है। हो सकता है जो हमारे वार्ड मेंबर अभी जो है, और इसमें जो है बदलाव हो, इससे और अच्छा हो सकता, विकास हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि बदलाव जो है, और सुरक्षा मतलब क्या, सारा चीज का, जैसे रात को कोई लड़की वगैरह भी ट्यूशन वगैरह से आते हैं, या पता चलता लाइटें नहीं है तो कैसे अंधेरे में, ये सब चीज का समस्या का समाधान होना चाहिए। विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जैसा कहा जा रहा है कि आपके बीच में जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो युवा भी हैं, कर्मठ भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, उनसे आपकी उम्मीदें क्या है? आप क्या उनसे आपकी अपेक्षाएं क्या है उनसे? 100% का ये है कि वो हम लोगों के लिए विकास करेंगे, और नहीं तो ये तो मालूम है हर एक 5 साल जो भी ये है, आज अगर जैसे आज हम देखिए जो है मतलब नया हम लोग उम्मीदवार चाह रहे हैं, उनसे भी उस तरह काम नहीं होगा तो बदलाव तो होते रहेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो आपने यहाँ की जनता से सुना, यहाँ की परेशानी, इतनी दयनीय स्थिति में यहाँ लोग रह रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी साझा करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहाँ इतने ज्यादा तालाब है, इतने कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, जिसमें काफी लग रहा है कि मच्छर पनप रहे हैं, प्यूपा पनप रहे हैं जहाँ पे, और बगल में घर है। आप इस घर को देख सकते हैं, घर के बगल में कचरा देख सकते हैं। मैं आपको और कुछ तस्वीरें और वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये देखिए, यहाँ पे मेन रोड है और उसके बगल में मंदिर और स्कूल है, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर गंदगी का अंबार देखिए। ये जो पोल दिख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी पोल, इसके बारे में भी, इसकी भी स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग यहाँ पर कब इनके माथे पर ये गिर जाए ये कहना मुश्किल हो जाता है। वार्ड नंबर 34 के लोगों के मन की व्यथाओं को आपने सुना, इतनी दयनीय स्थिति यहाँ पर है। अभी इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक प्रत्याशी के रूप में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आजाद सिपाही में आजाद सिपाही सभी टीमों को नमस्कार, जोहार जी, धन्यवाद।
मैं ये जानना चाह रहा था, मैं क्या पूरी जनता ये जानना चाहती है कि आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप बेरोजगारी हटाना चाह रहे हैं, आपका जो मैनिफेस्टो है वो हमने देखा है, और आप एक कर्मठ है, आप शिक्षित है, अपेक्षाएं तो लोगों की बहुत है आपसे, बट ये आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं कि यहाँ की जनता आपको ही वोट क्यों करे, और आपके अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? जी मेरे 5 साल का ब्लू प्रिंट ये है। सबसे बड़ा समस्या आप देखिए, सघन समस्या है नाली का, जल जमाव का। बहुत सारा घर है यहाँ पे ऐसा है जो बरसात आता है तो घर में पानी, घुटनों भर से ज्यादा पानी घर में जमा हो जाता है, और वो समस्या को दूर हम रोड से पहले हर गली में चाहते हैं कि नाली बने, और ये कचरा जितना चारों तरफ कचरा अंबार लगा हुआ है, कचरा का अंबार को दूर किया जाए और नाली बनाया जाए। कम से कम एक हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए जो बच्चों को शिक्षा मिले। चौक चौराहों पे कम से कम सीसीटीवी कैमरा लगवाने का भरपूर प्रयास रहेगा मेरा, और महिलाओं को एसएचजी ग्रुप बना के रोजगार देना मेरी पूर्व में भी दिए हैं, किए हैं, आगे भी करेंगे। और सभी जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनको एसएचजी के माध्यम से या सरकारी माध्यम से बकरी पालन, सुगर पालन, गाय पालन, छोटे छोटे रोजगार का सरकारी योजनाओं को हर घर तक सरकारी योजना का लाभ उनके पास पहुंचे। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि महिलाएं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बच्चियां भी हैं जो हमारे देश के फ्यूचर जिनको कहा जाता है, इनकी सुरक्षाओं को लेके, क्योंकि अभी महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही है, इनकी सुरक्षाओं को लेके बहुत बड़ा मुद्दा चास नगर निगम क्षेत्र या फिर बोकारो के बारे में अगर बात करें, उस पर आपकी क्या राय है? मेरा सबसे पहला, हम लोग मैनिफेस्टो में मेरा देखोगे आप, पूर्व में भी हम लोग किए हैं, यहाँ पे जितनी 6 साल से ऊपर लड़कियां, किशोरी लड़कियां हैं, मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग निःशुल्क हम लोग दिलवाएंगे उनका आत्म सुरक्षा के लिए, जो वो मजबूत रहे, कहीं पर मजबूत रहे, और चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा का निर्माण करवाएंगे हम। जी, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए आपने इतनी बड़ी बात सोच कर रखी है। लाइब्रेरीज के बारे में आपने बात करी, यहाँ के जल जमाव जो परेशानियां हो रही हैं, बिजली घरों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उन सब के बारे में आपने हमारे आजाद सिपाही टीम को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।